तुम एक काम करो, अगर नारायण देवताओं के पक्ष में है तो तुम ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर लो, क्योंकि नारायण ब्राह्मणों में बड़ी भक्ति रखते हैं, वह तो अनन्य ब्राह्मण भक्त हैं। अगर ब्राह्मण तुम्हारे पक्ष में हो गए तो वह छलिया विष्णु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो सारे के सारे दैत्यों ने ब्राह्मणों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। राजा बलि नित्य ब्राह्मणों की सेवा में ही लगा रहता और दैत्यों की इस सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने एक बार बलि से कहा, अरे बलि, जो इच्छा हो वो मांग लो। बलि ने कहा, आपका आशीर्वाद प्रदान करो। ब्राह्मणों का, जाओ, हम यह एक तेजो में रथ का निर्माण करके तुम्हें देते हैं। इस रथ में बैठकर जिससे भी युद्ध करोगे सदैव तुम्हारे आगे वो पराजित ही होगा, तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। उस रथ में बैठकर राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इतना तेज उस रथ से निकला कि सारे के सारे देवता तो देख ही नहीं पाए और बलि के नेतृत्व में राक्षसों ने, दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया और सारे के सारे देवता तो अब स्वर्ग छोड़कर भाग गए। इधर उधर जब भागने लगे, दौड़ने लगे, छुपने लगे, तब एक बार अदिति मैया ने ऋषि कश्यप से आकर प्रार्थना करी, प्रभु कृपा करो, क्योंकि मेरे पुत्र इतने गिरी कंदराओं में छिप रहे हैं, उनको कष्ट की निवृत्ति कर। कश्यप भगवान ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक व्रत का उपाय बताता हूं। भगवान नारायण की उपासना करके पूर्ण विधि के साथ उस व्रत को करोगे तो तुम्हारी भी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी। ध्यान से सुनिए, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत निराहार रहकर जो माताएं केवल दुग्ध पान करें और नारायण की उपासना करें तो उनके यहाँ दिव्य संतान का प्रादुर्भाव होता है। और पूर्ण विधि बता दी और पूर्ण विधि का पूर्ण पालन भी मां अदिति ने किया और धीरे धीरे पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हो गए और अदिति मां के गर्भ में पधार गए। कालांतर में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त ठीक 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हो गया। तम वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य महोत्सवीम्। भगवान के उस वामन रूप को देखकर तो ऋषि महर्षि बड़े ही प्रसन्न हो गए। अरे प्रभु का हमारे कुल में अवतार हुआ, हमारे ऋषि कुल में अवतार हुआ, तो परम प्रसन्न हो गए सारे के सारे ऋषि मुनि। वामन भगवान बड़े हुए। ब्राह्मणों में सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है उच्च संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार। वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर अपना कमंडलू वामन भगवान को सौंप दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला धारण करवाई, स्वयं सरस्वती मैया ने आकर रुद्राक्ष की माला भेंट करी, भूदेवी ने चरण पादुकाएं भेंट करी, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। आपने देखा होगा जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो ब्राह्मण वटु, विप्र वटु जो भी यज्ञोपवीत लेता है वह भिक्षा टन करके भिक्षा मांगता है और जो भी भिक्षा मिलती है वह गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देता है। वामन भगवान ने भिक्षा मांगने के लिए निकले, अन्नपूर्ण मैया ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें भिक्षा दी। सारी की सारी भिक्षा लाकर गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित कर दी। बृहस्पति ने कहा, देखो देखो जैसा शिष्य होता है वैसे ही भिक्षा देनी चाहिए, इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा। जाओ नर्मदा के तट पर जहां पर राजा बलि सोमा यज्ञ कर रहे हैं, देखिए इंद्र
का एक नाम है शतक्रतु। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वही इंद्रासन पर विराजित होता है। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो बलि, अभी तो तुम इंद्र बन गए हो, लेकिन परमानेंट गद्दी जब मिलेगी जब 100 यज्ञ पूर्ण कर लोगे। तो बलि को यज्ञ करते हुए आज 99 यज्ञ पूर्ण हो गए और 100वां यज्ञ नर्मदा के तट पर वह कर रहा है। जाओ, वामन भगवान ने कहा, भाई आपको क्या संपत्ति चाहिए? बृहस्पति जी ने कहा, मुझे तीनों लोकों की संपदा दान में चाहिए। वामन भगवान ने कहा, मुझे मैं कहां से आपको लाके दूं? 3 लोकों की संपदा मुझे कौन देगा? जाओ नर्मदा के तट पर जहां बलि यज्ञ कर रहा है उससे भिक्षा में मांग कर लाओ तीनों लोगों की संपदा। चल पड़े प्रभु, 3 अंगुल के वामन आज चल पड़े बलि महाराज के यहाँ, जहां पर बलि 100वां यज्ञ कर रहे हैं। पहली बार देखिए, भक्त तो भगवान से मांगने के लिए उनके दर पर जाता है, पर आज पहली बार भगवान अपने भक्त के यहाँ झोली फैलाकर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। हाँ भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत
पहुंच गए बलि की यज्ञशाला के बाहर वामन भगवान। जैसे ही बलि ने देखा भगवान के उस तेजोमय रूप को देखकर तो वह प्रभावित ही हो गया और ब्राह्मणों के साथ में निकल पड़ा वामन भगवान का पूजन करने के लिए। हाथ जोड़कर वामन भगवान को प्रणाम किया और कहने लगा, प्रभु आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? आपको देखकर तो मुझे ऐसे लग रहा है मानो मेरी मूर्तिमंत तपस्या ही वामन के रूप में प्रकट हुई है। अहो, मुझे तो लगता है आज तो मेरे सारे पितर तृप्त हो गए। आपकी क्या सेवा करूं? कहो तो आपको चाहे 10,000 गायों का मैं दान कर दूं। अरे गायों की इच्छा न हो तो राजकोष में ही बैठा दूं, चाहे जितनी स्वर्ण मुद्राएं भर लूं। जो आपको चाहिए आप ले लीजिए प्रभु, बस आज्ञा कीजिए, दास को क्या आज्ञा है। और जिस तरीके से आप मुझे थोड़े संकुचित शर्माते हुए लग रहे हैं, और अगर कहीं विवाह की इच्छा हो और अगर आपका विवाह अभी न हुआ हो तो सौगंध खाकर कहता हूं पूरे संसार में ढूंढूंगा पर बोनी ब्राह्मणी की कन्या से ही आपका विवाह करूंगा। वामन भगवान ने कहा, वाह, जितनी तुम्हारी प्रशंसा सुनी तुम तो उससे भी कहीं आगे निकले, पर तुम नहीं जानते अगर तुम्हारे जैसा कोई दानी नहीं तो हमारे जैसा भी कोई संतोषी ब्राह्मण। हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, महाराज ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आप वैसे ही इतने आपके छोटे छोटे पैर हैं, कितनी दूर से आप चलकर आए हो तो बिना मतलब के तो ऐसे आए नहीं होंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो बिना मतलब के किसी के यहाँ जाता नहीं। वामन भगवान ने कहा, सुनो बलि, हमें किसी की आकांक्षा नहीं है, ये बताओ तुम हमारा विवाह करा दोगे? बलि ने कहा, हाँ करा दूंगा। तो जब विवाह करा दोगे तो हम रहेंगे कहाँ? तो कहने लगे, रहने की चिंता नहीं मत करो प्रभु, आपके लिए बहुत बड़ा महल बना दूंगा। अरे जब विवाह करेंगे तो कोई 1-2 संतान थोड़ी होगी, 10-20 संतान होगी। उनके पढ़ाई का खर्चा, उनके रहने का खर्चा। बलि ने कहा, आप कोई चिंता मत करो, 20 महल आपको दे दूंगा, सारी शिक्षा, खाने पाने सबका प्रबंध मैं करूंगा। वामन भगवान ने कहा, संतान अगर 10-20 हुई तो एक मर भी जाएगी, जब मर जाएगी तो रोना भी पड़ेगा। तो बलि ने कहा, देखो महाराज, रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने के लिए तो कोई दूसरा नहीं आएगा। तो वामन भगवान ने कहा, ऐसा काम ही क्यों करो जिसके बाद मुझे कभी रोना पड़े। देख, हम तो हैं संतोषी ब्राह्मण, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पर अगर तुम इतना देना ही मुझे कुछ चाहते हो तो ऐसा करते हैं, तुम्हारा भी देने का नियम ना टूटे और हमारा भी नहीं लेने का नियम ना टूटे। तो पदत्रीण दैत्येंद्र, मेरे पैरों से 3 पैर भूमि नाप कर मुझे दान कर दो। अट्ठरास करके बलि हंसा, अरे ब्राह्मण, जितना तू है उतनी ही तेरी बुद्धि है। त्रिलोकी के सामने, राजा के सामने खड़ा है जो त्रिलोकी नाथ है, और मांग क्या रहा है? 3 पैर भूमि, वो भी अपने पैरों से। पूरा जगत मेरी हंसी उड़ाएगा, त्रिलोकी नाथ के सामने आकर खड़ा है और 3 पैर भूमि मांग रहा है। देख, सोच समझकर मांग, अभी भी समय है, क्योंकि एक बार किसी ने बलि के आगे आकर हाथ पसार दिया, उसे अपने जीवन में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान ने कहा, देखो अगर देना है तो 3 पैर भूमि दो, नहीं तो अपने राम तो चलते हैं। बलि ने कहा, ठीक है, जहां इच्छा करे वहीं से अपने भूमि को नाप लो और ले लो।
भगवान ने कहा ऐसे कैसे ले लें, पहले जल लाओ, संकल्प पढ़ो, तब दान लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। बलि को हंसी आ गई, 3 पैर भूमि का दान मुझसे लेना है, वो भी अपने पैरों से, और त्रिलोकी नाथ से दान ले रहे हो, और उसके लिए भी संकल्प पढ़ना पड़ेगा। अरे बलि का वचन है, बलि कभी भी 2 बार नहीं कहता, कह दिया एक बार, जहां से इच्छा हो वहां से नाप लो। जब बार बार वामन भगवान संकल्प पर जोर देने लगे, तब शुक्राचार्य जी का दिमाग ठनका। कहा ये कौन है भाई, कभी इस पंडित को देखा नहीं है, इस वामन को, ये कौन है? जो ही ध्यान लगाकर देखा, तुरंत भगे भगे गए और वामन भगवान के पास ही खड़े थे। राजा बलि हाथ पकड़कर दूर कर दिया। अरे बलि, कभी भूल से संकल्प मत कर देना। कहते मैंने कोई बात नहीं कही, क्योंकि पता है ये कौन है? एस वैरो जने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर् जातो देवानां कार्य साधक है। यह कोई और नहीं, छलिया व बहुरूपिया विष्णु है, जो कि अदिति के गर्भ से अवतार लेकर आया है। तुम 3 पैर की बात करते हो, यह 2 पैर में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप देगा, तब तीसरे पैर में तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ये इतना स्वरूपवान है। अरे मैं दान का विरोध नहीं करता, पर ऐसे दान का क्या फायदा कि खाने के ही लाले पड़ जाए। बलि ने कहा गुरुदेव, मैंने तो वचन दे दिया, और वचन से विमुख होना तो हमारे परिवार की परंपरा है। हमारी यह रीति नहीं है कि जो एक बार कह के फिर उससे पलट जाए, क्योंकि पृथ्वी कहती है मुझे पर्वतों का बोझा नहीं लगता, मुझे झूठ बोलने वाले का बोझा लगता है। जो असत्य वादन करते हैं, उनका जो पाप है, उसका भार उठाने में मुझे बहुत ही पीड़ा होती है, और मैं झूठ बोलकर इस पृथ्वी पर भार नहीं बनना चाहता। अब शुक्राचार्य जी ने यहाँ पर अपनी नीति बताई है कि 6 जगह झूठ बोलने पर पाप भी नहीं। ध्यान से सुनिए, पर नीति शुक्राचार्य जी की है ये। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रियों से झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता, शुक्राचार्य जी की नीति है। स्त्रियों से कितना भी झूठ बोलो, उसका कोई पाप नहीं। कैसे? उदाहरण से समझाया। माताओं की आदत होती है, किसी भी विवाह में गए, समान रूप में किसी बहन के गले में अगर कोई हार देख लिया, पसंद आ गया, तो घर जाते ही फरमाइश शुरू। जाते पत्नी को कह दिया भाई ये हार तो मुझे चाहिए, उस समय ये आप झूठ बोल दो कि भाई अभी तो तनख्वाह आई नहीं है, 1 तारीख को जब तनख्वाह आ जाएगी तब तनख्वाह बाद में घर आएगी, हार पहले ही घर आएगा। तो स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। लेकिन ये नीति शुक्राचार्य जी की है। रामायण में अगर कहीं पर रावण ने या स्त्री के विरोध में 8 बातें गई है, तो वो रावण का मत है, वो इतना कोई प्रबल मत नहीं माना जा सकता। अगर भगवान श्री राम कहे तब उस मत की विशेषता है। यहाँ पे शुक्राचार्य जी मोह के वशीभूत कह रहे हैं, क्योंकि चेले का सर्वस्व लूटा नहीं जाए, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। स्त्रीसु नर्म विवाहे च, अगर किसी कन्या का विवाह संबंध पक्का हो गया और कोई आपसे पूछे कि आप तो उनके घर जाते हो, आपसे परिचय है, तो वो कन्या कैसी है, भले ही आप कन्या को न जानते हो, लेकिन कन्या की प्रशंसा अगर झूठी भी करनी पड़े तो उस प्रशंसा में पाप नहीं लगता। वृत्यर्थे प्राण संकट, प्राण संकट में हो तो प्रशंसा कर दो, पाप नहीं लगता। और
गो ब्राह्मणार्थे, गो माता और ब्राह्मण के शरीर की अगर रक्षा झूठ बोलने से होती हो तो पाप नहीं लगता और शायद जुगुप्सितम। अगर आजीविका का प्रश्न हो तब भी झूठ बोल देना चाहिए। और राजन, अभी तुम्हारी आजीविका का प्रश्न था, पर बलि ने तो साफ मना कर दिया, नहीं गुरुदेव, चाहे सर्वस्व लुट जाए पर वचन से विमुख नहीं होऊंगा। अरे वह अगर ब्राह्मण है तो दान लेकर चला जाएगा, और अगर सच में नारायण है तो क्या फर्क पड़ता है। अरे सारे के सारे संसारी तो उसके आगे झोली फैलाते हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और आज वह दाता भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आया है, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा। क्रोध आ गया शुक्राचार्य जी को और कहने लगे, अरे दुष्ट, दृढ़म पंडित मानिक्य है, अपने आप को पंडित मानता है, ज्ञानी मानता है, जिस गुरु के कारण तुझे इंद्रासन प्राप्त हुआ उन्हीं की बातों को स्वीकार नहीं करता, जा मैं तुझे श्राप देता हूं तो निश्चय ही जल्द ही श्रीहीन हो जाएगा। गुरुदेव तो नाराज होकर चले गए। वामन भगवान ने कहा, देखो बलि, देना है तो जल्दी दो, नहीं तो अपने राम तो चलते हैं। बलि का गुरुदेव रुकिए, एक मिनट। जल का पात्र लेकर आ गए, लेकिन जब संकल्प पढ़ने लगे तो शुक्राचार्य जी उस जल के जो पात्र था निकलने वाला उसी के भीतर आकर बैठ गए। सोचने लगे, न तो जल निकलेगा, न संकल्प होगा, न चेला लुटेगा। बार बार बलि प्रयास कर रहे हैं पर जल नहीं निकल रहा। वामन भगवान ने कहा, क्या हुआ राजन, पता नहीं, जल नहीं निकल रहा पात्र से। वामन भगवान ने कहा, मैं सब समझ गया हूं, पुराना बर्तन है, जंग खा गया होगा। तो एक पेनी कुशाला निकाली और उस पात्र के छिद्र में ही डाल दिया, और जहां शुक्राचार्य जी आंख निकाल के देख रहे थे, उनकी एक आंख में लगी और शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, फूट गई। शुक्राचार्य जी निकल के भागे, अरे कोई दे रहा है, कोई दे रहा है। अपने राम ने तो ऐसे ही अपनी आंख बढ़ा ली। अब जल आ गया, वामन भगवान ने कहा, जल्दी संकल्प पढ़ो। संकल्प पूर्ण हुआ। वामन भगवान ने कहा, लो संकल्प पूर्ण हुआ, अब मैं गिनना प्रारंभ करता हूं, हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर खड़े हो जाओ। जैसे ही वामन भगवान ने एक पैर ऊपर की ओर उठाया तो सातों लोगों को भू भुव स्वः मह जनः तप सत्य को पार करते हुए ब्रह्म लोक तक पहुंच गया। और जैसे ही अपना दूसरा पैर नीचे की तरफ बढ़ाया, तल अतल सुतलातल रसातल महातल और पाताल, सातों लोगों को भेदते हुए पाताल तक पहुंच गया। कहा, बलि अब देखो कहां रखूं तीसरा पैर। बलि ने जब ऊपर की ओर देखा तो देख भगवान के उस विराट स्वरूप को देखता ही रह गया। अब अपना वचन पूरा करो, और जो अपना वचन पूरा नहीं करते संकल्प देने के बाद में भी वो नरकगामी होते हैं। बलि बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी अपने आप को बता रहे थे, मैं इतना बड़ा दानी हूं, हंस रहे थे मेरी बात पर। अब बोलो कहां रखो तीसरा पैर, क्योंकि तुम्हारी त्रिलोकी का साम्राज्य तो मैंने दो पैरों में ही ढाप डाला। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे, जाओ बांध दो इस बलि को, और बांध कर गरुड़ ने बलि को पटक दिया। सारे के सारे दैत्य भगवान को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। बलि ने सबको रोक दिया, रुक जाओ, अभी हमारा विपरीत समय चल रहा है, गुरुजी भी नाराज होकर चले गए हैं, चुप हो जाओ, हथियार सब फेंक दो, अनुकूल समय की प्रतीक्षा करो। अब बलि ने बोलना प्रारंभ किया कि प्रभु कुछ आज्ञा हो तो दो शब्द मैं भी बोलूं। भगवान से बहस करने वाले तीन भक्त हुए हैं, बलि, बाली और काली। बलि अभी बहस करेगा, बाली रामायण में बड़ा ही सुप्रसिद्ध है,
बाली ने बड़ी बहस करी थी और एक काली नाग, कल आएगी उसकी कथा सुनेंगे, उसने भी भगवान से बड़ी बहस करी। आज बलि बहस करते हुए कहता है, प्रभु एक बात का उत्तर दीजिए, कहिए धन बड़ा होता है या धनवान? भगवान ने कहा, भाई बड़ा तो धन का मालिक धनवान ही होता है। तो प्रभु आपने 2 चरणों में केवल मेरी धनवान का धन, उसकी संपत्ति ही नापी है, अब तीसरा पैर मेरे ऊपर रखकर मुझे धनवान को भी नाप लीजिए। प्रभु प्रसन्न हो गए और बलि ने हाथ झुकाकर जैसे ही चरणों में बैठे प्रभु ने अपना तीसरा पैर बलि के मस्तक पर रख दिया। पदम तृतीयं कुरु श्रीष्णीते निजम्। सर्वत्र बलि के भाग की प्रशंसा होने लगी। ओहो भाग्य बलि के, जो भगवान भोलेनाथ सदैव भगवान के नाम स्मरण में ही, समाधि में ही लीन रहते हैं। भगवान ने कृपा करी तो उन्हें क्या मिला? चरण नहीं, भगवान के चरणों तक गंगा जी ही उन्हें प्राप्त हुई। लेकिन धन्य तो यह है बलि, जिसके मस्तक पर भगवान ने स्वयं अपना पैर रख दिया। सर्वत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में बलि के भाग्य की प्रशंसा होने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, बलि सचमुच मैं तुमसे इंद्रासन छीनने ही आया था, इसलिए मैं विधिवत तुम्हें इंद्रासन दूंगा। इस मनवंतर के समाप्त होने के बाद जब अगला मनवंतर आएगा, तब तुम ही इंद्र पद पर सुशोभित होगे। अभी जो मनवंतर चल रहा है उसके इंद्र है पुरंदर, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार बदल जाते हैं, तब एक मनवंतर पूर्ण होता है। और यह इंद्र भी एक पदवी का नाम है, जैसे सांसद और विधायक। अभी पुरंदर नाम के देवता इस पदवी पर बैठे हैं और यह 1000, अभी जो कलयुग, त्रेता, द्वापर और जो कलयुग है वह 28वां नंबर का कलयुग चल रहा है। जब यह 71 बार 1000 वर्ष बार पूर्ण हो जाएंगे, तब जाकर इंद्र परिवर्तित होगा और अगले इंद्र तुम बनोगे। और अभी मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बना, सुतल लोक में जाओ और वहां जाकर राज्य करो, और अगले इंद्र तुम बनोगे, तब तक प्रतीक्षा। और मैं चाहता हूं तुम भी मेरे से कोई वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे आपका यह वटुक वामन रूप बड़ा ही पसंद आया है, तो मैं तो चाहता हूं सदैव मुझे आपका यही रूप दिखता रहे, मैं आपके इसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, तो मैं सदैव ऐसे ही खड़ा रहूं? कहा, यह तो मुझे नहीं पता, पर मुझे आपका यही रूप बड़ा ही प्रिय लगा। तो भगवान ने कहा, ठीक है बलि, तुम सुतल लोक में राज्य करो और मैं इसी वामन रूप में सदैव तुम्हारा द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। बलि ने प्रणाम किया। उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए और प्रहलाद जी ने प्रभु को प्रणाम किया। वाह प्रभु, जो ब्रह्मादिक देवता सदैव आपके दर्शनों के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, वे प्रभु हमारे द्वार पार बोलेंगे, कितना बड़ा हमारा अहोभाग्य। हे प्रभु, ऐसी कृपा तो आपने किसी पर न करी। ब्रह्मा, महेश, बड़े बड़े देवता जो सदैव आपके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं, वो प्रभु हमारे द्वार पार बनने जा रहे हैं, हमारे चौकीदार बनने जा रहे हैं, कितना हमारा भाग्य। विंध्यावली आई, बलि की पत्नी, उसने भी बड़ी सुंदर स्तुति करी और कहा, प्रभु यह संसार तो आपका ही था, हमारा था ही था। मेरे पति को तो मिथ्या भ्रम हो गया था कि यह संसार उनका है। अभी तो आपने तो हमसे क्या लिया? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो आपका ही था, आपने ले लिया। मेरे पति को तो झूठा भ्रम हो गया था, उस भ्रम को आपने तोड़ा। भगवान विंध्यावली से भी बड़े प्रसन्न हो गए और
सुतल लोक के राजा बन गए राजा बलि, और भगवान वामन रूप में ही उनके पहरेदार बनकर बैठ गए। इधर नारद जी गए भगे भगे लक्ष्मी जी के पास। मैया क्या बात है, घर में पतिदेव से झगड़ा हो गया था क्या? लक्ष्मी ने, भाई क्यों नारद, क्या बात है? आपके पतिदेव ने तो विदेश में जाकर नौकरी ढूंढ ली है। लक्ष्मी ने कहा, क्या? क्यों? हाँ, आपसे झगड़ा हो गया होगा, आपने बात नहीं करी होगी, तो बलि के यहाँ सुतल लोक में चौकीदार बने बैठे हैं। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे नारद कुछ उपाय तो बताओ। तो नारद जी ने कहा, देखो और तो मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है बलि के कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, चलो ठीक है, मैं समझ गई। और लक्ष्मी जी साधारण स्त्री का रूप बनाकर सुतल लोक में चली गई, और जिस मार्ग से बलि जा रहे थे उसी मार्ग में बैठकर जोर जोरों से रोने लगी। बलि ने पूछा, देवी तुम कौन हो, क्या परिचय है तुम्हारा? लक्ष्मी जी कहती है, क्या करूं, रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, मेरे कोई भाई नहीं है, भगवान ने कोई मुझे भाई नहीं दिया, इसीलिए विलाप कर रही हूं। बलि ने कहा, देवी तुम क्यों रोती हो? अगर तुम्हें कोई भाई नहीं दिया तो मुझे कोई बहन नहीं दी, क्यों न तुम मुझे ही अपना भाई स्वीकार कर लो। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बलि ने कहा, अगर मुझे भाई मानती हो तो मेरे घर भी चलो। लक्ष्मी जी घर पर गई तो लक्ष्मी जी ने देखा प्रभु की ओर, देखते रह गए, अरे मेरे पतिदेव तो यहाँ द्वारपाल बने हुए हैं। लक्ष्मी जी ने इशारे में कहा, वाह प्रभु, यहाँ तो द्वारपाल बने हुए हो और मेरी कोई चिंता नहीं। भगवान ने इशारे में कहा, देवी ज्यादा बात मत करो, अभी ड्यूटी पर है। अंदर ले गई लक्ष्मी जी को राजा बलि। रक्षाबंधन का पर्व आया। आज पहली बार लक्ष्मी जी ने बलि के कलाई पर राखी बांधी। बलि बड़ा ही प्रसन्न हो गया। बहन कुछ वरदान मांगे। लक्ष्मी जी ने कहा, और क्या चाहिए? भगवान का दिया सब कुछ है, तुम्हारे जैसा भाई मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि का, नहीं बहन कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया भगवान का दिया सब कुछ है, केवल एक द्वारपाल की कमी है, तो अपना द्वारपाल मुझे दे दो। सब समझ गए राजा बलि। कहने लगे, देवी सच सच बताओ तुम कौन हो? लक्ष्मी जी अपने रूप में प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी को पकड़ कर ले गए और लक्ष्मी जी का हाथ वामन भगवान के हाथ में राजा बलि ने दे दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बलि कहते हैं, हे प्रभु, तुम दोनों ही जन्म जन्मांतर के छलिया छलने वाले हो, पर आज मैंने तुम दोनों को छल लिया। भगवान ने बोला, कैसे बलि? देखो संसार में व्यक्ति दो के आगे ही हाथ फैलाता है, या तो लक्ष्मी के आगे हाथ फैलाता है या नारायण के आगे हाथ फैलाता है। लेकिन धन्य तो मैं हूं जिसने त्रिलोकीनाथ को त्रिलोकी का दान कर दिया, और त्रिलोकीनाथ को और लक्ष्मी को त्रिलोकीनाथ का दान कर दिया। बलिदान शब्द ही प्रसिद्ध हो गया। कोई बड़ा दान करता तो बलिदान। और जब रक्षा सूत्र ब्राह्मण बांधते हैं तो जी तो कहते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबल। दान, बलिदान ही सुप्रसिद्ध हो गया। कितने बड़े बलि हुए। त्रिलोकीनाथ को त्रिलोकी का दान कर दिया और लक्ष्मी को त्रिलोकीनाथ का दान कर दिया। ऐसे बड़ा भारी बलवान और कौन होगा? भगवान ने कहा, देखो बलि, हम एक व्यवस्था बनाते हैं। 4-4 महीने हम ब्रह्मा विष्णु महेश बारी बारी से तुम्हारे सुतल लोक में आकर द्वारपाल बनकर तुम्हारा ध्यान रखें। लंबे चौड़े आशीर्वाद देकर भगवान
ने विदा ली, बलि भी बड़े ही प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रभु के हर मनवंतर में अलग अवतार होता है। एक बार तो प्रभु ने एक मनवंतर में राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए मत्स्यावतार धारण किया। राजा सत्यव्रत का नियम था, रोज स्नान करने जाते थे, नदी में स्नान करने लगे, अंजलि में जल लेकर अर्घ्य देने लगे तो एक छोटी मछली उनकी अंजलि में आ गई। छोड़ दी अंजलि मछली को, दोबारा लिया, फिर मछली आ गई। मछली बोल पड़ी, राजन, इस नदी में, सरोवर में बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, मुझे उनका डर है, अपने साथ ले चलो। राजा ने सोचा, अरे भाई बड़ी चमत्कारिक मछली है, बोलती भी है ये तो। उस मछली को कमंडल में डालकर घर ले आए। मछली फिर बोल पड़ी, राजन, मैं तो इसमें नहीं संभाल रही। राजा ने देखा, अरे मछली तो और बढ़ गई, बड़ी हो गई। तो मछली को एक बड़े हल, गोलाकार हल सरोवर में डाल दिया। थोड़ी देर बाद मछली इतनी बड़ी हो गई कि उस सरोवर में ही नहीं समझ। अब एक और बहुत बड़े कुंड में उस मछली को डाल दिया और देखते ही देखते वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसमें भी नहीं समझ। राजा ने हाथ जोड़ लिया, कहा, आप इस मत्स्य रूप में कौन है? मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, प्रकट होइए। भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, हे सत्यव्रत, आज से ठीक 7वें दिन बाद यह पृथ्वी प्रलय के जल में समा जाएगी, उसी का संकेत देने में तुझे आया। पृथ्वी नौका का रूप आएगी, रूप लेकर आएगी, उसमें सप्तर्षि बैठे होंगे, सारे की सारी औषधियां रखी होगी। तुम भी वासुकी नाग से मेरी पीठ को बांध देना और उसमें बैठ जाना, मैं तेरी प्रलय पर्यंत रक्षा करूंगा। ठीक 7वें दिन प्रलय हो गया और सारे की सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। और ठीक 7वें दिन यह सब होने पर सत्यव्रत राम के मन उस नौका में बैठ गए और पृथ्वी बनी नौका की उन्होंने रक्षा करी। इस प्रकार ये अष्टम स्कंद रूपी अष्टम पुष्प भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब सुखदेव जी महाराज नवम स्कंद प्रारंभ करते हैं। नवम स्कंद में राजाओं का वर्णन है। 24 इसमें अध्याय है। 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्य वंश में राम जी आए और चंद्र वंश में श्याम जी आए। सूर्य वंश में राम जी के चरित्र का वर्णन है और कृष्ण में आधे अध्यायों में कृष्ण चरित्र का वर्णन है। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। तो कृष्ण की विचित्र लीला तभी समझ में आएगी जब पहले राम जी का परम चरित्र, परम पावन चरित्र हृदय में आकर प्रकट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सूर्य वंश का के बारे में श्रवण करेंगे, समझेंगे। आइए पहले अपने हृदय को, अपने मन को अवधपुरी में स्थापित करते हैं, सरयू नदी का स्मरण करते हुए। फिर पहले अवधपुरी की चर्चा करेंगे और फिर मधुपुरी की ओर बढ़ेंगे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मने प्यारो प्यारो सरयू जीरो पानी लागे। अयोध्या राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मने प्यारो प्यारो सरयू जीरो पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ लागे 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 लागे।
सरयू तट पर में मनोहर अवधपुरी की शोभा, श्री सरयू तट पर में मनोहर अवधपुरी की शोभा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा देखत मन मन लोभा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा देखत मन मन लोभा, सिया जो राम जी की प्यारी, सिया जो राम जी की प्यारी पटे रानी लागे, ओ पटे रानी लागे, मने प्यारो प्यारो सरियो जीरो पानी लागे, ओ मने प्यारो प्यारो सरियो जीरो पानी लागे, लागे लागे ओ लागे लागे। जय श्री राम दंडवत ऐसे मधुर वचन सब बोले, जय श्री राम दंडवत ऐसे मधुर वचन सब बोले, करत भजन सब संत अवध की गली गली में डोले, करत भजन सब संत अवध की गली गली में डोले, गर्जन राम नाम की, गर्जन राम नाम की प्यारी अति मस्तानी लागे, अति मस्तानी लागे, मने मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे, ओ मने मीठो मीठो सरियो जीरो पानी लागे। सुभग अयोध्या नाथ सुमंदिर अद्भुत शोभा न्यारी, सुभग अयोध्या नाथ सुमंदिर अद्भुत शोभा न्यारी, रंगनाथ की गोद विराजे सीतावत बिहारी, रंगनाथ की गोद विराजे सीतावत बिहारी, तीनों भैया ओ तीनों भैया घेरे ठाणे छवि सुहानी लागे, हाँ सुहानी लागे, मने मीठो मीठो सरियू जीरो पानी लागे, मने मीठो मीठो सरियू जीरो पानी लागे, अयोध्या राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मने प्यारो प्यारो सरियू जीरो पानी लागे, मने मीठो मीठो सरियू जीरो पानी लागे, मने प्यारो प्यारो सरियू जीरो पानी लागे, मने मीठो मीठो सरियू जीरो पानी लागे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप और कश्यप के बेटा हुए विवस्वान सूर्य। यहीं से ही सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी, इनके कोई संतान नहीं। संतान की समस्या सूर्य वंश में पहले से ही बनी थी। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा सोचते हैं पुत्र हुए, पर रानी की इच्छा है पुत्री हुए। ब्राह्मणों से जाकर कह दिया कुछ भी हो ऐसे मंत्र पढ़ना कि मेरे पुत्री ही हो। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ दिए। कालांतर में राजा की पुत्री हुई, नाम रखा गया ईरा। राजा पर बड़े उदास हो गए। वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगा गुरुवर, मुझे तो बेटा चाहिए था पर बेटी हुई। वशिष्ठ जी ने होताओं को बुलाया और कहा भाई क्यों भाई होता कैसे खाएंगे होता, कैसे हो गया ये उल्टा। ब्राह्मण ने कहा रानी की इच्छा थी पुत्री होए तो अपने मंत्र पलट दिए। तो वशिष्ठ जी ने राजा से कहा भाई राजन, जब घर में ही एक मत नहीं है तो ब्राह्मणों को क्यों दोष देते हो। तो
वशिष्ठ ने कहा अब जो हो गया। राजा ने कहा नहीं गुरुवर, मुझे तो बेटा ही चाहिए। वशिष्ठ कहा भैया बेटी होगी तो बेटा कहाँ से दूं? कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। तो वशिष्ठ जी ने उस बेटी को ही बेटे के रूप में परिवर्तित कर दिया। नाम हो गया सुद्युम्न कुमार। जो चमत्कार वैज्ञानिक आज दिखा रहे हैं, हमारे ऋषियों ने बहुत पुरातन काल में ही वो चमत्कार दिखा दिया। पहले शास्त्रों में आता था पुष्पक विमान था तो सब हंसी उड़ाते थे। जब राइट बंधुओं ने हवाई जहाज एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया, तब जाकर हमारी बुद्धि काम करती है, नहीं ऐसा भी कोई चीज पहले हुई हो। तो नाम हो गया अब सुद्युम्न कुमार। फिर भगवान की कृपा से श्रद्धदेव मनु का वंश आगे भी चला। फिर आगे चलकर उनके 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, शर्याती आदि। इक्ष्वाकु से आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश चला और शर्याती का जो वंश था उसकी पुत्री सुकन्या, उसने धोखे से समाधि में बैठे हुए च्यवन मुनि की आंखें फोड़ दी। अंत में च्यवन मुनि के साथ ही उनकी पुत्री सुकन्या का विवाह हुआ। अश्विनी कुमारों की कृपा से च्यवन मुनि ने नव यौवन प्राप्त कर लिया और उन्हें देव पंक्ति में भोजन का अधिकार प्राप्त करा। शर्याती के ही आगे वंश में रेवत राजा का जन्म हुआ और रेवत की पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के संग हुआ। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य पूछा, राजन रेवती तो हुई सतयुग में और द्वापर में हुए बलराम जी, तो ये इनका विवाह ऐसे कैसे संभव हुआ? सतयुग की रेवती का विवाह द्वापर के बलराम जी के साथ, ये बात तो समझ नहीं आई। सुखदेव जी कहते सुनो परीक्षित, एक बार रेवत महाराज ने अपनी पुत्री रेवती के विवाह के लिए भाई कौन सुयोग्य राजकुमार है, लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई। संसार में कोई निर्दोष है ही नहीं, किसको अपनी पुत्री देवे, निर्णय नहीं कर सके तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर पूछा, ब्रह्मा जी मुझे मेरी लड़की के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल रहा, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्रह्मा जी को बड़ी हंसी आई और कहने लगे, राजन जब जितनी देर तुम मेरे इस ब्रह्म लोक में खड़े हो, उस समय मृत्य लोक के तो युगों के युग पलट गए, युगों के युग बीत गए। क्योंकि जब मृत्य लोक के चारों युग जब 71,000 बार जब परिवर्तित हो जाए, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अरे रेवत, यहाँ खड़े जितने क्षण हो गए, वहां पे तो मृत्य लोक के युगों के युग पलट गए। इन राजकुमारों की लिस्ट तो लेकर आया है, उन राजकुमारों तो क्या, उनकी हजारों पीढ़ियों में कोई जीवित नहीं बचा होगा। रेवत जी तो बड़े ही घबरा गए, बोलो प्रभु मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, जब तक तुम लौट कर जाओगे द्वापर आने वाला है। भगवान का शेषनाग रूप में बलराम जी का अवतार होगा और अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ ही कर। रेवत महाराज ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के संग किया, पर विवाह के समय बड़ा ही विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ। क्योंकि सतयुग की रेवती जी हैं 21 हाथ लंबी और द्वापर के हैं बलराम जी 7 हाथ लंबे। अब विवाह की वेला में दुल्हन अगर एक दिन भी बड़ी हो तो भी चर्चा का विषय बन जाता है। और यहाँ तो हालत ये कि 7 हाथ का दूल्हा और 21 हाथ की दुल्हन। अब बाकी सब जितने भी बाराती घराती सब देख देख कर हंसने लगे अंदर ही अंदर, क्योंकि बलराम जी से तो सभी डरते हैं। पर भगवान कृष्ण बड़ी हंसी उड़ाने लगे और बलराम जी के पास आकर कहने लगे, भैया बड़ी बहू के बड़े भाग। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया और बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाया और रेवती जी के कंधे पर जैसे ही हल धरा और जैसे ही घुमाया तो 21 हाथ की रेवती 7 हाथ की हो गई। यह है बलराम जी के हल मूसल का स्वभाव। बलराम जी का स्वभाव ही बड़ा क्रोधित है। कहीं भी मंदिर में जाओ जुगल जोड़ी से प्रभु मिलते हैं, राधे श्याम
सीताराम। पर बलराम जी जहाँ भी हैं वहाँ अकेले ही हैं। रेवती जी हमेशा दूर ही खड़ी रहती हैं। आगे सुनाने लगे, इन्हीं रेवती के वंश में मनु महाराज के दूसरे बेटा हुए नभक, और इनके हुए बेटा आगे नाभाग, और परीक्षित इन्हीं नाभाग के वंश में आगे जाकर हुए परम भागवत महाराज अम्बरीश। कौन है अम्बरीश? जो संपूर्ण आकाश की तरह ही अपने प्रभु को सर्वत्र जो देखता है वही है अम्बरीश। चक्रवर्ती सम्राट होके भी सदैव दिनचर्या भगवान के भजन की। प्रातः 4 बजे उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी में माला धारण करते हैं, और सुबह उठते ही भगवान के ध्यान में मंदिर में जाकर पूजा करने लग जाते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोः निवेशितं वैकुण्ठ गुणानुवर्णने। एक ही कार्य, मन से सदैव भगवान का स्मरण करना, वाणी से केवल भगवान के नाम को ही गाना, कानों से सदैव भगवान के चरित्रों को ही सुनना, यही उन अम्बरीश का स्वभाव था, यही उनकी प्रकृति थी और यही उनकी दिनचर्या थी। भगवान के लिए अगर भोग भी बना रहे हैं तो स्वयं अपने हाथों से ही भोग बना रहे हैं। मंदिर में झाड़ू भी अपने हाथों से ही लगा रहे हैं और पोंछा भी अपने ही हाथों से लगा रहे हैं। जो भी भगवान के मंदिर में कार्य होता है, किसी कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं, किसी सेवक की आवश्यकता नहीं। चक्रवर्ती सम्राट होके भी सारे के सारा कार्य अम्बरीश स्वयं करते हैं। अगर भोग लगाने के लिए अगर रोटी बनी है, गेहूं का आटा है, तो जो चक्की अगर पीसनी है तो स्वयं अपने हाथों से ही चक्की पीसते हैं। एक दिन तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश चक्की पीस रहे थे, तो जैसे ही पीस रहे थे, गर्मी का समय था, तो देखा कि पीछे से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात प्रभु ही अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। हाथ पकड़ लिया अम्बरीश महाराज ने, अरे प्रभु ये क्या, इतना पाप मत चढ़ाइए, मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरे ऊपर इतना पाप मत चढ़ाइए, मुझे हवा मत कीजिए, मैं तो स्वयं आपको आपकी सेवा में तत्पर हूँ, आपका सेवक हूँ। भगवान ने कहा, अम्बरीश तू अगर चक्रवर्ती सम्राट होकर एक सेवक की भांति मेरी सेवा कर सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए पीताम्बर भी नहीं हिला डुला सकता? क्योंकि भगवान कहते हैं, जीव जब अपना जीवत्व भूलकर मेरी चरण स्वीकार करता है, तब मैं भी अपनी भगवत्ता को छोड़कर उसके पीछे पीछे भागने लग जाता हूं। भगवान ने कहा, अम्बरीश तू तो चक्रवर्ती सम्राट होकर सदैव मेरी सेवा में ही लगा है, तो इस साम्राज्य को कौन संभालता है? देख, मैं तेरी सेवा में ये सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दूंगा। तेरे ऊपर, तेरे साम्राज्य में आने वाली हर विपत्ति की यह तेरे से रक्षा करेगा। सुदर्शन चक्र को छोड़कर भगवान अंतर्ध्यान हुए। एक बार अम्बरीश महाराज ने द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया। पूर्ण निराहार रहकर वह एकादशी का व्रत करते थे। द्वादशी तिथि आ गई। द्वादशी तिथि में व्रत खोलने ही वाले थे, सहसा सामने से दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ आ गए। प्रणाम किया अम्बरीश ने और प्रार्थना की, प्रभु आज आप से संत मेरे घर पर आए हैं, प्रसाद पाके जाइए। दुर्वासा जी ने कहा, देखो अभी हम स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करके वापस आते हैं, तब हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। ठीक है। दुर्वासा ऋषि को समय ज्यादा लग गया। इधर द्वादशी तिथि भी कुछ गढ़ी शेष थी, जाने वाली थी और व्रत खोलना था।
अम्बरीश महाराज ने बड़े ही धर्म संकट में फंस गए कि ब्राह्मण का निमंत्रण कर चुके हैं, अब कैसे प्रसाद दें। संतों ने मार्ग बतलाया, राजन भगवान का चरणामृत पी लीजिए तो नियम भी रह जाएगा और ब्राह्मण को दिया हुआ नियम व्रत भंग भी नहीं होगा। ठीक है, संतों के द्वारा बताए मार्ग पर अनुसरण करने वाले अम्बरीश जैसे ही चरणामृत पीने वाले थे, दुर्वासा मुनि आ गए और उन्हें बड़ा ही क्रोध आ गया और हजारों गालियां उन्होंने अम्बरीश को सुना दी और कहने लगे, अरे मूर्ख, यो मामा यदि मायेत माया आदित्य निमंत्र च। जो आए हुए अतिथियों का संतों को निमंत्रण देकर उन्हें बिना कहे अकेले ही भोजन करने बैठ जाता है, वह तो पाप का भागी है, वह तो पापी है। क्रुद्ध हुए दुर्वासा मुनि ने अपनी जटा उखाड़कर भूमि पर पटक दी और उससे कृत्या उत्पन्न हो गया। जाओ अम्बरीश को खा जाओ। उसी समय सुदर्शन ने विचार किया, अरे प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दायित्व सौंपा है और अगर आज अम्बरीश को कुछ भी हो गया तो मैं अपने प्रभु को क्या जवाब दूं। चल पड़ा अम्बरीश और अम्बरीश ने कृत्या को समाप्त कर दिया। अब चल पड़ा सुदर्शन और आज समाप्त हो गई कृत्या। और जैसे ही कृत्या समाप्त हुई, सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा। जब भीषण सुदर्शन चक्र की ज्वालाओं से आवृत हुए दुर्वासा मुनि दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में गए। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, किससे रक्षा करें? कि सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। ब्रह्मा जी तो घबरा गया, अरे जाओ अपने पिता की शरण में जाओ, भोलेनाथ की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। दुर्वासा जी भगे भगे गए भोलेनाथ के पास, रक्षा करो रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा, किससे रक्षा करूं? सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। उससे तो रक्षा मैं नहीं कर सकता, ये तो नारायण का आयुध है, नारायण के पास ही जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तो दुर्वासा जी कभी ब्रह्मलोक जा रहे हैं, कभी कैलाश पर्वत जा रहे हैं, घबरा गए और भागते भागते 1 वर्ष पूर्ण हो गया। भगवान नारायण वैकुंठ में गए, नारायण के चरणों में गिर गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा, मुझे अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। दुर्वासा जी ने कहा, क्यों प्रभु आंखें बंद कर ली है क्या? भगवान ने कहा, अभी तो मैं सदैव अपने परम प्रिय भक्त अम्बरीश का चिंतन कर रहा हूं, जो तुम्हें निमंत्रण कर चुका है और आज 1 वर्ष हो गए तुम्हें बिना भोजन कराए उसने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं लिया है, उसी स्थान पर एक जगह खड़ा है, उसे कितना कष्ट हो रहा है, इसी की अनुभूति करते हुए मैं सदैव अभी उसी का स्मरण कर रहा हूं। कहने लगे दुर्वासा जी, अरे प्रभु, क्या आज शरणागत मैं शरणागत हूं और आप शरणागत वत्सल है, कि आज सामर्थ्यवान की शरणागति भी व्यर्थ जाएगी? आप तो सामर्थ्यवान हैं और मैं आपकी शरण में हूं, तो आप मेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा नहीं करेंगे? अरे असमर्थ की शरण में जाए तो शरणागति व्यर्थ है, पर समर्थवान की शरणागति के पास जाएं और शरणागति न मिले तब तो बड़ा ही दुर्भाग्य है। रामायण में 2 शरणागति हुई। एक तो भगवान श्री राम समुद्र की शरण में गए, तो समर्थवान व्यक्ति अगर असमर्थ की शरण में जाए तो शरणागति व्यर्थ गई। भगवान ने बारंबार प्रार्थना करी, समुद्र शरणम गतः, समुद्र मार्ग दो, पर मार्ग नहीं दिया। और वही जब भगवान श्री राम ने अग्निबाण निकाला तो वही गिड़गिड़ाता भगवान के चरणों में गिर। असमर्थ का समुद्र, इसलिए शरणागति व्यर्थ गई। पर विभीषण ने समर्थ भगवान श्री राम की शरणागति ग्रहण करी तो शरणागति सार्थक हुई, सत्य हुई। तो आप तो अनन्य भक्त है ब्राह्मणों के, अरे आपके अवतार के तो हेतु यही है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अवतार के अनेक हेतु हैं, लेकिन पहला अवतार तो हमारा ही है,